हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में की बुक में से हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो क्वेश्चन हमें गिवन है अ बार ऑफ 20 mm इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर इसका एरिया निकालना हो तो 20 into 20 करेंगे बिकॉज इट अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इसका गिवन है। इज अ सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड हमें गिवन है 15 किलो न्यूटन एंड measure the extension over the length हमें given है 200 mm was found to be 0.20 mm. The concentration is the lateral dimension was 0.006 mm and determining the modulus of rigidity. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ ऑफ द बार 200 mm और उसने बोला है लेंथ ऑफ द बार इज 200 mm वाज फाउंड टू बी 0.2 mm, जन की चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, जन की हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.2। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी आएगी हमारे पास, जितनी इंक्रीज हुई हमारी लेंथ डिवाइडेड बाय जितनी थी हमारे पास टोटल लेंथ। सो 0.20 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 0.001 हमारे पास आ गई 0.001 mm में विजुअल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद है हमारे पास गिवन लेटरल डायमेंशन ऑफ द बार b इज इक्वल टू 20 mm बिकॉज उसने गिवन क्या क्या कहा है, अ बार ऑफ 20 mm इज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसकी विड्थ की वैल्यू कितनी है, उसके लेटरल डायमेंशन ऑफ द बार इज 20 mm एंड डिक्रीज कितनी बोला उसने 0.006 mm। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है द कंसंट्रेट मतलब डिक्रीज इन द लेटरल डायमेंशन वाज 0.006। सो हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज कितनी होगी इसकी लेटरल डायमेंशन, सिग्मा डेल्टा बी इज इक्वल टू 0.006 mm। सो लेटरल स्ट्रेन का आगे हमारे पास जितनी हमारे पास चेंज हुई, जबकि जितनी हमारे पास डायमेंशन इसकी डिक्रीज हुई डिवाइडेड बाय जितनी इसकी लेटरल डायमेंशन थी। क्वेश्चन में गिवन इज 20 0.006 डिवाइडेड बाय 20 किया सो 0.0003 इसकी लेटरल स्ट्रेन आ गई। और जब हम लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करते हैं तो हमारे पास पॉइसन रेशियो की वैल्यू आती है जिसे हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय m के साथ, इस कॉल्ड पॉइसन रेशियो। द फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने लेटरल स्ट्रेन फाइंड आउट की है, लॉन्गिट्यूडनल भी फाइंड आउट की है, तो दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास पॉइसन रेशियो की वैल्यू आएगी 0.3। उसके बाद टेंसाइल लोड हमें क्वेश्चन में गिवन है द टेंसाइल लोड ऑफ ऑन द बार इज 15 किलो न्यूटन। देन एक्स जन की क्रॉस सेक्शन कितना आ गया हमारे बार का 20 into 20 बिकॉज उसने बोला था स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 20 into 20 400 mm का स्क्वायर, हमारे पास ये एरिया आ गया। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, हमारे पास लोड भी है हमारे पास एरिया भी है। सो 15 किलो न्यूटन को न्यूटन्स में चेंज किया इंटू 10 की पावर 3 लगाकर डिवाइडेड बाय 400, तो हमारे पास आंसर आ गया 37.5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। हमने फाइंड करनी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके लिए हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने फाइंड आउट की 37.5 डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया 0.001। यहाँ से हमारे पास आ गई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू 37500 न्यूटन पर स्क्वायर mm। और रिजिडिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू 2G, G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, 1 plus 1 upon m is the value of Poisson ratio. So E is equal to A वाली वैल्यू हमने फाइंड की है 37500 is equal to 2G ब्रैकेट शुरू 1 plus m की वैल्यू 0.3 ब्रैकेट क्लोज। देन 2G इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको दोनों को ऐड करके 2 plus 0.6 को ऐड किया 2.6 डिवाइड कर दिया 37500 के साथ और g की वैल्यू यहाँ से आ गई 14423.07 न्यूटन पर स्क्वायर mm है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी g की वैल्यू। इसके लिए हमें चाहिए e की वैल्यू, e की वैल्यू के लिए चाहिए हमें स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस फाइंड आउट किया लोड अपॉन एरिया हमें गिवन था, उसके लिए चाहिए था हमारे पास पॉइसन रेशियो निकाला। इसके लिए हमें चाहिए थी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों को फाइंड किया और जी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सो इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।